हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ये है कि आज जो हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के ऊपर। कहते हैं पति पत्नी अगर दोनों एक ही सोच के हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों की सोच अलग अलग है तो और भी अच्छी बात है। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि और भी अच्छी बात है? ऐसा इसलिए है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। वही हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और हम बहुत कुछ उससे सीखते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। एक बार एक गांव में ना एक तत्व थे, मतलब वो सबको अच्छी राय देते थे। कुछ भी होता था गांव में तो लोग उनसे ही पूछते थे जाके कि भाई आप बताइए कि कैसे ये काम कैसे होगा, और किसी भी चीज़ के लिए राय लेनी होती थी तो उनके ही पास जाते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विचार करने वाली बात थी कि उनकी पत्नी उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। उनकी पत्नी उनको बिल्कुल भी, जैसे लोग उनकी बात मानते थे, उनकी पत्नी उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती थी। तो सब लोग ऐसे ही करते थे, कुछ भी होता था तो उनसे पूछते थे। एक बार एक लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। अब वो लड़का, उसके माता पिता बड़े परेशान होते थे कि भैया ये शादी क्यों नहीं कर रहा है, शादी कर लेता तो अच्छा होता। तो शादी नहीं करता है तो वो, उसके पेरेंट्स बड़ा परेशान होते हैं। तो वो लड़का ये सोचता है कि हमारे गांव में एक तत्व चिंतक है, वो अगर कह देंगे तो मैं शादी कर लूँगा। क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि उनकी पत्नी से शायद बनती नहीं है, तो वो तो मना ही करेंगे और फिर वो वहीं जाते हैं। लेकिन जैसे वो उनके पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि शादी के लिए पूछते हैं कि भी हमारा बेटा शादी नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप कहेंगे शादी कर लो तो वो कर लेगा। वो झट से हाँ कहते हैं हाँ शादी करवा दीजिए, शादी कर लो, शादी बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो बहुत ज़्यादा विचार करने लगता है लड़का। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन आपकी पत्नी से तो आपकी बिल्कुल भी नहीं पटती, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शादी कर लीजिए? वो फिर बताते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी पत्नी से अगर मेरी पत्नी से बन रही होती तो मेरा ध्यान सारा पत्नी पे रहता, मैं कुछ और नहीं सोच पाता, मतलब उसी में ध्यान रहता, घर गृहस्थी और ये सब चीज़ें। अब क्योंकि मेरी पत्नी से नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती है, फिर मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, तो मेरा ध्यान उससे हटकर और चीज़ों में लगता है। मेरा ध्यान, मैं इतनी जो ज्ञान अर्जित कर पाया हूँ सिर्फ इसी वजह से कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी जगह गया है। मेरा ध्यान आगे बढ़ने में, चीज़ों को समझने में, समझाने में गया है। तो इसी वजह से मैं यह तत्व चिंतक बन पाया। और तुम्हारे साथ भी अगर तुम्हारी पत्नी से बनी तो अच्छी बात है, नहीं तो गांव में एक और तत्व चिंतक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। तुलसीदास जी, जो तुलसीदास मतलब राम जी की कथा सुनाया करते थे गंगा के तीर पे बैठकर, और मतलब सबको बहुत उनका ध्यान था राम जी की कथा में। एक बार अब उनकी शादी हो गई तो वो फिर पत्नी में ही उनका ध्यान हो गया। जैसे कि हम सबने कहानी पढ़ी है कि जब तुलसीदास जी अपनी जब शादी हुई थी तो उनकी पत्नी में इतना मगन हो गए थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। पहले तो उनकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता रहा कि हाँ भाई मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो फिर इंसान, उसको प्यार भी ना बहुत कड़वा लगने लगता है। फिर एक बार वो बिना बताए ना अपने मैके चली गई, और उन्होंने तुलसीदास जी को बताया गोस्वामी तुलसीदास जी को। जैसे ही वो अपने मैके चली गई तो गोस्वामी तुलसीदास को बड़ा परेशान हो गए कि अरे ये क्या हो गया, मेरी पत्नी चली गई। वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि वो बहुत प्रेम में मगन हो गए थे। उन्हें मतलब जैसे कथा में भी जाते थे ना तो उनका ये ध्यान होता था कि कैसे कथा खत्म हो और मैं फटाफट घर पे जाऊँ अपनी पत्नी के पास। तो ऐसा ही हुआ। अब वो जब उनकी पत्नी उनके घर चली गई तो अब तुलसीदास से उसकी मेरी पत्नी कहाँ चली गई, क्योंकि वो रात को छुप कर गई थी। तो उन्हें बहुत ढूंढा, फिर बाद में उन्हें ये लगा कि शायद अपने मैके गई हो। तो वो आधी रात को अपनी पत्नी से मिलने के लिए यमुना के पार, उनका ससुराल था, वो यमुना के पार जाते हैं। और मतलब नदी में एक लाश बह रही होती है, उसका सम्मान करने की बजाय वो ये भूल जाते हैं और उसको नाव समझकर उस पर तैर के चले जाते हैं यमुना पार। और अपनी पत्नी के घर जाने के लिए वो एक सांप को रस्सी समझकर सांप पे चढ़ जाते हैं। कांटों में बड़ी बुरी दशा हो जाती है उनकी। और वो फिर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी को उन
उन पे दया नहीं आती है उनकी स्थिति देखकर, उनको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, मतलब ऐसा भी कोई क्या मुंह की, मतलब सब कुछ भी नहीं देख रहे हैं आप, सांप के ऊपर चढ़ के आ गए, ऐसा मतलब किसी की शव के ऊपर आप चढ़ के आ गए, और आपके पैरों में ऐसे इतना इतना अगर प्रेम आपने भगवान से किया होता तो आपको राम जी मिल गए होते। इंसान से इतना मोह अगर भगवान से करते तो भगवान जी आ गए होते। बस तुलसीदास जी अपनी आंखें बंद करते हैं थोड़ी देर, और फिर वो बस उनको ऐसा लगता है कि ये तो सही कह रही है। अगर इतना प्रेम, इतना मोह, इतना ध्यान मैंने प्रभु में लगाया होता तो आज भगवान ही मुझे मिल गए होते, राम मिल गए होते। और फिर वो तब से वो इतनी कहते ना, फिर चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो वो फिर इतने बड़े वो बने कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और ये भी मतलब कहते हैं ना कि भगवान को भी अपने भक्त को चुनते हैं। वैसे भी विवाह करने के लिए वो इतने नहीं थे, लेकिन जब वो विवाह के लिए मना कर रहे थे तो खुद शिव जी वहाँ प्रकट हुए कि भाई विवाह करो, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये विवाह करेंगे तभी ये इतना सच्चा पक्का भक्त बन पाएंगे गोस्वामी तुलसीदास। तो इसलिए अगर पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो भी आपको ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, विपरीत होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमें हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।